वेलकम टू सपोज मैथ माई सेल्फ अख्तर अब्बास। चूँकि चंद दिन पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे एक स्टूडेंट ने 2 प्रॉब्लम्स भेजे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बनाई गई। तो उनमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 x f of x dx इफ f of x इज गिवन। अच्छा, अब देखिए, इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हमें यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू पुट करने के लिए हमें ये इंटेग्रल इवेल्युएट करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें पुट करेंगे और फिर ऊपर वाले इंटेग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इस इंटेग्रल को, ये जो सेकंड इंटेग्रल है, इसको आसानी से इवेल्युएट कर लें। कुछ टेक्निक्स हैं इसको भी इंटीग्रेट करने की, लेकिन ज़रा ऊपर वाले इंटेग्रल को देखते हैं जो हमने इवेल्युएट करना है। हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि जो इंटेग्रल हमने इवेल्युएट करना है वो आई के इक्वल है। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें एक यू सपोज करना है और एक डी वी सपोज करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि u सपोज कर लेते हैं कि इक्वल है f ऑफ x, और जो बाकी बच गया है यानी x dx उसको हम dv सपोज कर लेते हैं। तो u से जब हम du फाइंड करेंगे इट मीन दैट डेरिवेटिव ऑफ f, तो इसका मतलब f डेरिवेटिव एट x एंड dx होगा। और जब v फाइंड करेंगे तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटेग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इंटेग्रल आई की तरफ वापस आते हैं कि इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा, यू वी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है कि इंटेग्रल ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ वी डी यू। तो ये फार्मूला हम यूज़ करना चाह रहे हैं। सो यू वी इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स एंड वी इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिट्स भी हैं 0 से 2 तक। माइनस करेंगे, इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल की लिमिट्स भी पुट करते हैं 0 से 2 तक, और फिर वी डी यू, वी क्या है एक्स स्क्वायर ओवर 2, और डी यू क्या है, वो है एफ डेरिवेटिव एट एक्स एंड डी एक्स। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2, इट मीन्स दैट 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये मुकम्मल 0 बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2, और साथ में मौजूद है एक्स स्क्वायर एफ डेरिवेटिव एट एक्स एंड डी एक्स। और इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एफ ऑफ 2 चाहिए, ओके, और दूसरा हमें ये चाहिए एफ डेरिवेटिव एट एक्स। अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें इंटेग्रल आई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स से हम एफ ऑफ 2 अगर फाइंड करें तो लोअर लिमिट भी 2 बन जाएगी, अपर लिमिट भी 2 बन जाएगी, जो कि 0 की इक्वल बना देगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, ये पोर्शन भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये जस्ट -1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 और एक्स स्क्वायर एफ डेरिवेटिव एट एक्स डी एक्स के इक्वल है। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ डेरिवेटिव एट एक्स चाहिए। तो ये जो एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, यहाँ से हम एफ का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी क्यूब, और इसका इंटेग्रल है एक्स से 2 तक, और साथ में डी टी भी है। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डेरिवेटिव एट एक्स, इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल, ये जो x है इसको ऊपर ले जाते हैं और 2 को नीचे ले आए तो इसके साथ नेगेटिव भी आ जाएगा। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ करना चाह रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी क्यूब, और साथ में है डी टी। तो अब जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ करेंगे वो क्या है भला, मैं वो भी रिकॉल करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट ए टू एक्स, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ टी डी टी, तो ये इक्वल होता है जस्ट एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे और ऊपर वाला डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एफ डेरिवेटिव एट एक्स मिलने वाला है इक्वल टू माइनस, ये जो फंक्शन है इसमें जस्ट एक्स हमने पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो देखा आपने कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना पड़ा और इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब इस एफ डेरिवेटिव एट एक्स को हम 1 में पुट कर देते हैं। सो इंटेग्रल आई
विल बी इक्वल टू -1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर और साथ में है एफ डेरिवेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब और साथ में होगा dx। और ये बड़ा सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे बाय सब्स्टिट्यूशन अगर करना चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि ये लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। अगर u 1 प्लस एक्स क्यूब के इक्वल होगा तो du इक्वल होगा 3x स्क्वायर एंड dx। सो इंटेग्रल i अब इक्वल होगा 1/2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2। लेकिन अब 0 to 2 नहीं चलेंगे, अब हम चूंकि हमने उसे सपोज कर लिया है कि x को u के इक्वल यानी x को u की फॉर्म में चेंज किया, तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी अब x की बजाय u में जाएंगी। देखिए अगर पहले x 0 था तो अब जो u है वो इक्वल होगा 1 प्लस 0 क्यूब, इस u में हम पुट कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल है। और अगर पहले x 2 था तो अब u किसके इक्वल होगा, ये 2 क्यूब 8 प्लस 1 ये 9 के इक्वल होगा। तो इस वजह से हम इसकी लिमिट्स लिखेंगे, u वाली अब नहीं लिखेंगे बल्कि सॉरी x वाली नहीं लिखेंगे, u वाली लिखेंगे। तो इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 9 एक्स स्क्वायर dx जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज 1/3 एंड du एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब, जो कि हम u के इक्वल सपोज कर चुके हैं। सो ये इक्वल हुआ 1/6, 1/3 भी आउटसाइड ले गए, 1/2 पहले से ही वहाँ मौजूद है। सो इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 9, ये जो u स्क्वायर रूट है इसको ऊपर ले जाएं तो u पावर -1/2 और साथ में du भी है। सो इंटेग्रल i विल बी इक्वल टू 1/6 u पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और इसकी लिमिट्स होंगी 1 से 9 तक। जस्ट हमने इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल यूज़ किया। 2 3 आर 6, तो ये इक्वल हुआ 1/3 और इनसाइड पहले हम 9 पुट करें तो ये 9 का स्क्वायर रूट है और -1 स्क्वायर रूट, पावर 1/2 मीन स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3 3 -1। सो हमें आंसर मिल गया जो कि है 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें f ऑफ 4 फाइंड करना है, जबकि हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, हमें डायरेक्ट f ऑफ x नहीं दिया गया। अगर f ऑफ x गिवन होता तो हम उसमें x को 4 पुट करते और हमें जस्ट सॉल्व करने से f ऑफ 4 की वैल्यू मिल जाती। इसका मतलब हमें यहाँ इसको कुछ सॉल्व करके पहले f ऑफ x की टाइप बनानी और फिर उससे हमने f ऑफ 4 फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए ये जो इंटेग्रल है इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा करते हैं, दोनों साइडों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx of x sin pi x that will be equal to d by dx of integral from 0 to x square और साथ में है f of t dt। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में ही मैं ये बता चुका हूँ कि अगर हम ये कर रहे हो d by dx of integral from a constant a to any function g of x of a function f of t dt, तो ये इक्वल होता है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले तो f ऑफ यानी ये जो t है इसकी जगह g ऑफ x पुट कर दें और फिर इस g ऑफ x का डेरिवेटिव भी साथ में लिया जाता है। मैं फिर बता दूं कि यहाँ ये जो इनसाइड है ये t है, तो t की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दें g ऑफ x और चूंकि वो सिर्फ x नहीं है उसकी जगह कोई और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। चलें, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो बड़ा सिंपल है, दो फंक्शंस हैं, एक x है और एक साइन पाई x है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम x सेम साइन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा कॉस पाई x और फिर एंगल का डेरिवेटिव पाई x का डेरिवेटिव जो कि पाई है और प्लस सेकंड फंक्शन सेम साइन पाई x सेम और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ बेसिकली यहाँ राइट हैंड साइड पर ही हमारा असल काम है कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा फंक्शन में, यानी यहाँ t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये बन जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा पाई x कॉज ऑफ पाई x प्लस साइन ऑफ पाई x और ये जो 2x राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी साइड पर डिवाइड कर देते हैं, 1/2x बन जाएगा और ये इक्वल होगा f ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एफ ऑफ टू, सॉरी एफ ऑफ फोर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एफ ऑफ फोर चाहिए, और एफ ऑफ फोर उस सूरत में मिल सकते हैं जब हम यहाँ पर एक्स को टू पुट कर दें, क्योंकि एक्स टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर ये फोर बन जाएगा, तो हम इसमें हर एक्स को टू पुट करने वाले। जब हर एक्स को टू पुट करेंगे तो ये राइट साइड पे तो बन जाएगा एफ ऑफ टू स्क्वायर यानी फोर, और लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू इंटू पाई मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद कॉज, सॉरी मैं साइन लिख रहा था, मल्टीप्लाई विद कॉज ऑफ टू पाई और प्लस साइन ऑफ टू पाई। ओके, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा वन ओवर फोर इंटू टू पाई, कॉज ऑफ टू पाई की वैल्यू होती है वन और प्लस साइन टू पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय फोर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय टू। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता इंटीग्रेशन का, बल्कि उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं।